ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे प्राणेश्वर हे सर्वेश्वर हे विश्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दरस दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुका कर करे आरती शीश झुका कर करे आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगाओ हृदय में साची ज्योत जगाओ हृदय में हम सोहम नाद सुनाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
चरणम शरणम गच्छामि। गर्भ गीता। क्वेश्चन नंबर 11। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य को दम का रोग होता है, कौन से पाप से गूंगा होता है और कौन से पाप से मनुष्य को कोढ़ उत्पन्न होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अतिशय चिंताग्रस्त रहता है, बार बार बिना कारण गुस्सा करता रहता है, हानिकारक व्यसन करता है, धूल धुआं वाले वातावरण में रहता है, वह दमी होता है। जो व्यक्ति गुरु के पास विद्या सीखकर भूल जाता है, स्वार्थी बनता है, दूसरों को पीठ वह विद्या सिखाता नहीं है, तकलीफ में रहे चिंताग्रस्त लोगों को देखते हुए भी वह पत्र नहीं कराता है, पीठ वह की बात नहीं करता है, वह गूंगा बनता है। जिसने पवित्र पुरुष का पीठ वह प्रचारक का गाय का घात किया हो, जो अति निंदाखोर है, अन्यों में दोष देखता रहता है, जो विरुद्ध आहार करता है, जिसके विरासत में जिन में यह रोग है, वह क्रोधस्थ बनता है। चरणम शरणम गच्छामि। तो आज के क्लास में सभी पितृवाय कर्ताओं का स्वागत है। करेंगे परम जी का पूजन। पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, हम आपका मानसिक समूह पूजन करते हैं। हमारी पूजा का स्वीकार कीजिए। जो इच्छा लेकर आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, आप है प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं का उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्ट को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटन स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवाय के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। गुरुवंदना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। गुरु वंदना का अर्थ की गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो जब तक डॉक्टर रजित आते हैं तब तक हम करेंगे परम श्वास। तो परम पहले हम करेंगे 7 बजे का समृद्धि परम योग। पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं परम जी, भारत में संध्या काल हुआ है, 7 बजे है। समृद्धि परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए। आपकी विद्या से सुखी हो, हिम्मत दीजिए। आपका खूब प्रचार करूं,
मुझे लाभ हो परम जी, अभी तक का पूरा समय बहुत अच्छे से बीता, आपका खूब खूब आभार। आगे का पूरा समय रात भी अच्छे से बीते, ऐसा कीजिए। मेरी मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। रक्षमाम रक्षमाम, पाही माम। 3 परमनाथ करें। सारी इच्छाएं मांग लीजिए। इच्छाएं जल्दी पूरी करने के लिए ये परम योग हर रोज 6 टाइम करना है। अब हम करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास करने के फायदे, साइकोसोमेटिक रोग नहीं होते, मतलब कि टेंशन, डिप्रेशन वगैरह बीमारियां नहीं होती है, मानसिक रोग नहीं होते हैं, और बच्चों की पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। 10 परम श्वास करेंगे। पप्रवा 6, 7 और 8 बोलेंगे। परमम शरणम, सॉरी, परम जी मुझ पर कृपा। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास करेंगे। दस मतलब कि बस ये परम श्वास हमें हर रोज 3 टाइम करने हैं। जब भी बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे तब करने हैं। ध्यान करने से पहले हमें 30 परम श्वास करके बैठना है, ताकि हमारा मन इधर उधर ना जाए। तो डॉक्टर अजीत आते उतनी देर में हम निमंत्रण भी सुन लेंगे। तो निमंत्रण हर रोज सुबह और शाम को 7 बजे होता है फैमिली P3Y क्लास। हर गुरुवार को सुबह 7 बजे होता है इनकम वृद्धि क्लास। दोपहर 4 बजे होता है पारिवारिक सुख शांति हेतु क्लास। शाम को 7 बजे होता है अनुभव क्लास, और रात को 9 बजे होता है विद्यार्थी क्लास। शुक्रवार को परमजी ध्यान क्लास, इंटरनेशनल क्लब मीटिंग और परमजी वचन वांचन। शनिवार को सुबह 7 बजे होता है परमजी दरबार। इस रविवार को है परमजी जुलूस और विद्यार्थी क्लास। तो मासिक विद्यार्थी क्लास, तो हर बच्चे को वो क्लास अटेंड करना है, और आप सबको भी जुलूस में आने का निमंत्रण है। सोमवार को है गुरु पूनम महोत्सव, बड़ा क्लास बड़ा पावर। तो सोमवार को बड़ा क्लास है, तो उसमें दिवाली बाग SMC कम्युनिटी हॉल में क्लास होगा। तो आप सबको वहाँ पे भी आने का निमंत्रण है। और उस दिन डॉक्टर अजीत हमें मंत्र दीक्षा भी देने वाले हैं। तो जिन्हें भी मंत्र दीक्षा लेनी है वो RSVP जरूर से करवाइए। और जो भी मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं वो
13 और 14 नंबर का सवाल जो है गर्भ गीता में वो पढ़ के आएगा। चरणम शरणम गच्छामि। आज का क्लास P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग परम जी वचन वांचन और परम जी ध्यान क्लास डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि यह क्लास जो अटेंड करे क्लब मीटिंग P3Y प्रचार करने का हिम्मत साहस बुद्धि बढ़े, परम जी वचन वांचन बुद्धि बढ़े परम जी की वचन से, और ध्यान क्लास में दिव्य अनुभव हो। तो परम जी की प्यारी प्रार्थना को आशीर्वाद। पहले करते हैं P3Y कर्ताओं का अभिवादन। परम जी नमस्कार। आज के ध्यान क्लास में जो भी P3Y कर्ताओं यह क्लास अटेंड करते हैं सभी को परम जी का स्मरण करके अभिवादन करते हैं। परम जी पूजा हो गई। गुरु गुरु वंदना, आज्ञांकित बनना है। अध्यात्म में आगे बढ़ना हो तो जितना आज्ञांकित बनोगे उतने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो नो आर्ग्यूमेंट्स। एक बार समझ में आ गया कि 5 महीना 6 महीना गुरु की जांच करते रहो, लाभ होता है लाभ होता है लाभ होता है, और लाभ हुआ फिर शंका नहीं हम तो मनमानी करेंगे, तब फिर सिद्ध गुरु होगा तो वो तो कहेगा पुनः मुझको जैसे आपकी इच्छा, फिर वही होगा जो नसीब में लिखा होगा। नसीब में लिखा होगा, बात मानेगा तो नसीब में नहीं लिखा हो वो भी गुरु की शक्ति से मिलेगा। तो अध्यात्म में तो बात माननी ही पड़ेगी। और परम श्वास करते रहना है, मन को शांति बनी रहे, क्योंकि शांत मन ही अध्यात्म में और लौकिक में आगे बढ़ता है, अशांत मन नहीं बढ़ता है। तो अशांतस्य कुतो सुखम, जिसको तुरंत गुस्सा जाता हो वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। शांति से लोगों का तो व्यवहार ऐसा ही रहेगा, बी ग्रेड का और सी ग्रेड का, लेकिन हमारा व्यवहार, हम क्यों गुस्सा हो भाई, हम क्यों गाली बोलें? हाँ, वो बोलना है मगर किस पर? P3Y विरोधी पर। P3Y जो अपना पैसा लुटना है उसके ऊपर, तो वो उसका उचित प्रयोग है। पप्र पानी पप्र प्रसाद, देखते रहें। तो अभी रजिस्टर आ रहा है आपके पास में, P3Y इंटरनेशनल क्लब का रजिस्टर। तो आज यहाँ पर ऑफलाइन दूसरा ध्यान क्लास हो रहा है। तो जो 8वें साल में प्रवेश हुआ ध्यान P3Y इंटरनेशनल क्लब का, उसका दूसरा क्लास है। पिछली बार पहला क्लास हुआ, और रविवार को 16 जून को हमने P3Y सेंटर का स्थापना दिन मनाया उमरगांव में, और अमृत ने अच्छा पोस्टर बनाया था। और उससे पहले यानी कि 15 दिन पहले जो 7वें साल का ध्यान क्लास हुआ था वो हुआ था उमरगांव में। तो उमरगांव सेंटर का स्थापना दिन और 8वें साल का पहला
इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग हुई गोकुल नगर में, ऑफलाइन क्लास। तो इसका अर्थ ये है कि परम जी प्रसन्न है क्लब की प्रवृत्तियों पर, और जो क्लब की प्रवृत्ति करेगा वो बहुत जीवन में आगे बढ़ेगा। सिद्ध हो गया। उमरगाम स्थापना दिन 7 साल पूरे हुए, 8वां साल में पहला क्लास ऑफलाइन। कई लोगों की इच्छा थी, इसीलिए यह यहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम किया गया। यहाँ शांति से बैठकर ध्यान करें, ध्यान के लिए चलो। तो पप्र पानी पप्र प्रसाद देखते रहें। और जिन्होंने प्रसाद रखा है प्रेम से कहिए, परम जी, परम जी, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रख दी परम जी ने। पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया, पीजिए, पीते शक्ति पाइए। अगले शुक्रवार को पुनः ध्यान क्लास होगा इसी समय पर, आ जाइएगा। और रविवार को कौन सा क्लास है? सुबह में होगा। और गोवा से शिल्पा माता आई हुई है, उनको आशीर्वाद खूब लाभ हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। और जो देख रहे हैं नेट से, उनको भी रविवार का जुलूस और बड़ा क्लास अटेंड करना है सोमवार को। तो शनिवार को कल सूरत में आने का निमंत्रण है। कई लोगों ने कहा कि तत्काल में टिकट, प्राइम तत्काल टिकट बहुत महंगी है, उनको आने की जरूरत है, वहाँ ही कर लेना। हाँ, तो ज़्यादा खर्च करके यात्रा नहीं करनी। वाह, शाबाश, आशीर्वाद। तो आज के क्लास के जो भी होस्ट हैं ध्यान क्लास के, तो सभी को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। तो P3Y इसका अर्थ अपना आध्यात्मिक विकास हो और मन में धैर्य बढ़े, दूसरों के व्यवहारों से मन पर जरा भी खराब असर न हो, यानी कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त हो, अपने इष्ट के दर्शन हो। इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो फर्स्ट भी परम जी, तो परम जी की शक्ति से
मन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन परम जी बोले हैं कि मन पर काबू पाने के लिए, और किसी को क्वेश्चन मालूम है, अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। परम जी ये भी बोले हैं कि MBBS होना कठिन है, मगर उससे भी कठिन समाधिस्थ होना है। मान लो MBBS होना आसान भी हुआ, लेकिन समाधिस्थ होना कि मन को काबू पा लेना और हमेशा परम जी को याद करते रहना, वो कठिन है। तो फर्स्ट भी परम जी, तो यही परम जी हैं जिन पर मन को एकाग्र करने से धारणा, ध्यान और समाधि का अनुभव हो सकता है और पब्लिक वर्क करने की हिम्मत आ सकती है, अनजान लोगों को फेस करने की और एक ग्रेड का व्यवहार हो ऐसा कार्य करने की हिम्मत आ सकती है। दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। चलो तो पप्र लेते हैं, आध्यात्मिक उन्नति पप्र। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आध्यात्मिक उन्नति पप्र में अपनी शक्ति दें। यह जून मास में धैर्य बढ़े। थैंक योर होलीनेस परम जी। जैसा वैसा जून मास अच्छी तरह बीत गया। परम जी मन में रही कमियां कम करें, दूर करें। मेरे में आपके प्रति कृतज्ञता बढ़े, लोगों के प्रति थैंकफुलनेस बढ़े, मेरा मन आनंद में रहे और जुलाई इससे भी अच्छा बीते। तो यह आध्यात्मिक उन्नति पप्र में अपनी शक्ति दें, मेरा आध्यात्मिक विकास हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आध्यात्मिक उन्नति पप्र हेतु 5-10 जो बोलना हो बोल सकते। परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले शुक्रवार को 7 तारीख को यह ध्यान क्लास अटेंड करूंगा और एक व्यक्ति को कहूंगा परम जी पर ध्यान लगाने से मन की शांति मिलती है। तो जनरल क्लास ओवर, अब शुरू करते हैं P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग। तो उसका ये पुस्तक जो परम लाभ, शरणागति से लाभ, तो इसका ये अर्थ ये है कि परम जी ये कहना चाहते हैं कि मेरी शरण में आओगे तो लाभ ही लाभ है। तो शरणागति का अर्थ बात मानना, सिंपल बात। मैं सरेंडर में हूँ और बात नहीं मानेगा तो सरेंडर नहीं है। सरेंडर यानी कि नो विश, नो आर्ग्यूमेंट, बस कहाँ ले करना है, उसको बोलते हैं शरणागति। चलो, तो पिछली बार हमने परम जी के ऊपर जो पुस्तक थे उसके बारे में सुना। अब आज क्या कहते हैं ये पुस्तक में? महाशिवरात्रि। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में विवरण करूंगा और प्रश्न भी पूछ सकते हैं उसके ऊपर। बुधवार शाम को 3 से 5, माघ कृष्ण 13वीं, साग संवत 1905, फाल्गुन कृष्ण 13वीं, विक्रम संवत 2040, 29 फरवरी 1984, यानी कि 39 साल पहले की बात है।
कितने लोग 40 से अप के हैं? बाकी सब हाँ तो बाकी सब जब पेट में थे या नहीं थे उससे पहले यह घटना घटी थी। हाँ तो चलो, तो परम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थल डॉक्टर अरविंद का मकान, जयंती भाई भरत भाई का मकान, तीनों भाई हैं, सोनी फलिया बैसल हॉल के सामने, सूरत, भारत। कैलाश मानसरोवर हिमालयवासी परम पावन परम जी परमहंस अद्वैतानंद जी और उनकी शिष्या ने महाशिवरात्रि के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में निम्न लिखे हुए पत्रकारों ने हिस्सा लिया। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, संदेश, प्रताप, लोक सत्ता, समकालीन, गुजरात मित्र और गुजरात समाचार के प्रतिनिधि। महाशिवरात्रि, तो परम जी को महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी का गुण प्यारा था, इसीलिए परम जी ने जो 12 आदेश दिए हैं उसमें एक आदेश क्या है? लिव द लाइफ ऑफ लॉर्ड शिव एंड पार्वती। आदेश नंबर 3 है। कौन सा आदेश नंबर 3 है? और परम जी ने जो डॉक्टर अजीत को 3 ऐतिहासिक पत्र लिखे उसमें भी बार बार शिव और पार्वती का उल्लेख है। हैव श्रद्धा ऑफ पार्वती एंड विश्वास ऑफ शंकर इन मी एंड गेट मोक्ष। तो महाशिवरात्रि उसी दिन परम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सूरत में या सोनी फलिया में, यानी पुराना सूरत। तो इस पर से ये प्रेरणा लेना है कि आप गोवा में डॉक्टर को बुलाते हैं या कहीं भी बुलाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना, ताकि कम मेहनत में अधिक प्रचार हो। जैसे हिमाचल वालों ने बुलाया था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने भी प्रेस वालों को बुलाया था। अभी चेन्नई में अनंत जी बुला रहे हैं, वहाँ के विषयकर्ता, चेन्नई, कोयम्बटूर इत्यादि, तो वहाँ भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला रहे हैं। और वे मानते हैं कि घर घर प्रचार से, मीडिया से अधिक प्रचार हो सकता है, लेकिन घर घर प्रचार भी आवश्यक है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होनी चाहिए। तो 29 फरवरी 1984, अभी 2023 चल रहा है, यानी कि 39 साल पहले की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अरविंद का घर, डॉक्टर अरविंद डॉक्टर जी के प्रेरक गुरु थे, उनके घर के सामने ही परम जी आए थे बेसन हॉल में। और परम जी ने जैसे बैनर लगाया था, कपड़े का बैनर, अभी तो अमृत फ्लैक्स बैनर बनाता है, लेकिन उस समय में फ्लैक्स की नहीं थी, कपड़े का बैनर। तो कैलाश लिखा था, मैंने पढ़ा था, कैलाश मानसरोवर हिमालय वासी महामंडलेश्वर श्री 1108 और भी योगाचार्य और भी कई डिग्रियाँ थी परम जी की, परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज इत्यादि। तो कैलाश मानसरोवर हिमालय वासी, तो परम जी के गुरु का स्थान कैलाश मानसरोवर हिमालय है और परम जी का साधना स्थल बद्रीनाथ है। और उनकी शिष्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया, तो वो शिष्या जो थी, नाम लिखा है उसका नाम, उसके द्वारा ही पुस्तक लिखवाया था, लेकिन वो आज परम जी से दूर है। तो किनके दर्शन किए थे? देखो यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, कौन से? स्वामी अंबाजी देखा, हाँ, तो 4-5 लोग ही हैं इतने सारे में। वॉइस में कोई भी तकलीफ हो तो लिखिएगा, परम देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक, तुरंत सुधार हो जाएगा। यहाँ तो आवाज़ आती है ना? तो परम जी परमात्मा स्वयं परम सिद्ध पूर्ण पुरुष, सिद्धियों के भंडार, उनके पास में लक्ष्मी बैठी रहती, पाँव के और ललिता भी बैठी थी, सिद्धियाँ भी, फिर भी लोग हट जाते थे। क्यों? शरणागति नहीं होती है।
समर्पण नहीं होता है, बुद्धि का अभाव होता है। तो देखा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना की लाभ होता है, फिर तर्क किस बात का। डॉक्टर जी जब 1978 में प्रथम दर्शन किए, परम जी बोले कि अपना बैच और अपनी कंडीशन हमेशा फर्स्ट रहोगे यदि मेरी बात मानोगे तो। बस, तो मुझे तो फर्स्ट रहना है। और करना क्या था, सिर्फ बात मानना। मतलब बड़ा सिंपल, कोई बुद्धि नहीं लड़ाना, कुछ नहीं, क्या करना करो। बात मानने कोई बुद्धि है ही नहीं, बस बात मानना है ना, करना है। जब स्वयं डिसीजन लेना है तो बहुत बुद्धि का प्रयोग, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, लेकिन कहा जाए ऐसा कर देना है। तो बात मानी, वो सबसे आसान रास्ता है। हाँ, तो देखो, तब तो डॉक्टर ने 6 महीने तक बात मानी, लेकिन क्या लाभ हुआ। एक आम कर, ऐसा कर, वैसा कर, किया, लाभ हुआ, बस फिर सरेंडर, फिर नो आर्ग्यूमेंट्स, कहा है कर देना है। समाज कहता है कि ये करो, परम क्या कहते हैं कि ये करो, नहीं, बस वही परम जी का वही करना है, चाहे समाज विरोधी बन जाए। तो बात नहीं मानने से शिष्य लोग हट जाते हैं। तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निम्न पत्रकारों ने भाग लिया था। तो जो भी नेट से देख रहे हैं, डॉक्टर अजीत को इनवाइट करें तो अवश्य चैनल इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि का भी आयोजन करें और अखबारों में इत्यादि में भी आगमन का समाचार दें। और अमित शाह जी, राजू भाई जरीवाला, विजय रामपुरिया, वे 3 पिछाईकर्ता दिल्ली की प्रचार यात्रा करके सफल आज बैठ चुके हैं ट्रेन में। अभी मथुरा के आगे निकल गए होंगे, कल 10:30 बजे आ जाएंगे। अमृत लेने के लिए जाना, 10 बजे पहुंच जाना, पश्चिम एक्सप्रेस आ रहे हैं। चलो, तो आप में भी किसी को आना हो प्रचार यात्रा में तो डॉक्टर जी को नाम लिखा दीजिएगा, आपको भी लिया जाएगा। मगर पहले यहाँ प्रचार करो और यहाँ प्रूव करो आपकी एफिशिएंसी। और प्रचार में जाओगे तो उसका प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना पड़ेगा, चाल से, पाव से और गम से। और डॉक्टर आज्ञा का पालन, परम जी का आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। मनमानी करोगे तो फिर आप कैपेबल नहीं हो, क्वालिफाई नहीं हो। बोलो चरणाम शरणाम गच्छामि। चलो अब बढ़ते हैं परम जी के वचन। परम जी परमात्मा स्वयं, उनके वचनों में इतनी भी शंका करने की आवश्यकता नहीं, इतने महाबुद्धिमान है। और जिसको बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया, एकदम बुद्धिमान और अपना हितैषी हो, तो उसको तो तरक्की होगी, बुद्धिमान है वो, तो आगे बढ़ाएगा ही। अतः जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करें और जो अपना हितैषी भी हो, अपने फायदा उठाने वाला ना हो। तो वैसा व्यक्ति जिनको मिल गया उनका बेड़ा पार। और ये पिछला प्रश्न पूछे थे कि अब इस जगत में, अरे हर समय में होता है ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन हम दोष देखते रहते हैं। क्या एक जगह वाक्य लिखा है परम जी ने कि जैसे सांस के बिना शरीर नहीं रह सकता, ऐसे परमात्मा साकार रूप में कहीं भी घूमता हो, उसके बिना पृथ्वी नहीं रह सकती। होता ही है, लेकिन हम तो कहते ये तो आदमी है, ये तो खाता है, जो घूमता है, जो गुस्सा करता है, इसमें पीछे रह जाते हैं। तो हम कुछ वचन पढ़ते हैं। तो पिछली बार में आवाज, हाँ, तो जो भी नेट से देखते हैं वे ऐसे कहते रहें, वॉइस क्वालिटी के बारे में और विजुअल क्वालिटी के बारे में कोशिश करते हैं। चलो, तो परम जी त्रिकाल ज्ञानी थे, उनको भूत भविष्य का बहुत पता चल जाता था। तो डॉक्टर अजीत ने ये सिद्धि का बहुत लाभ लिया।
बहुत, और जो बोलते थे वो होता था। और तुम्हें तकलीफ में रहता है, तकलीफ है परम जी ये तकलीफ है, ऐसे एकदम दीन बन के बोलता था। अच्छा, दूर हो जाएगी, बस बोझ दूर होगी, दूर हो जाएगी। उसको बोलते हैं आशीर्वाद। क्या बोलते हैं? हाँ। और परम जी जो भी बोले हैं वो सब होना ही होना है, वो सब। तो पिछली बार जो हमने वचन पढ़ा, तो मैं तो विश्वव्यापी बनूंगा, इसका अर्थ पृथ्वी शक्ति विश्वव्यापी बनेगी ही, इतनी पावरफुल शक्ति है, हर काम बनेंगे। लेकिन जो प्रामाणिक होगा, आज्ञांकित होगा और वीर होगा। जो बेईमानी करता है, पकड़ पैसा दिया नहीं दिया, प्रचार किया नहीं किया, लिखता नहीं, बात नहीं मानता है, आज्ञांकित नहीं है और कमजोर है मन से, वो काम नहीं बनेगा। चलो, और दूसरा वाक्य है कि गुरु सिद्ध भगवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैं हूं। तो गुरु बनना है। जैसा मिश्रा जी इत्यादि गए, अच्छा क्लास लिया, सब खुश हो गए, गुरु बने। उन्होंने किया क्या? लोगों को सिखाया और निष्ठा रखी परम जी के प्रति, प्रचार किया हिम्मत से, गुरु बन गए। सिद्ध और भगवान बना सकते हैं परम जी। अब आगे बढ़ते हैं। पहले में डॉक्टर पढ़ जाएंगे, फिर विवरण, फिर प्रश्न पूछ सकते हैं। जितने प्रश्न पूछेंगे इसका अर्थ आपका ब्रेन काम करता है। अब आगे बढ़ेंगे, और नहीं पूछेंगे तो मिडिल लेवल के हैं, सुन तो रहे तो लाभ होगा। तो पूछो क्या है। तो डॉक्टर ये प्रश्न पूछता नहीं थे, मैं अन्य को कहता था ये पूछ। तो आगे चलते हैं। जबरदस्ती मत कीजिए, बहस का जवाब देना ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट के 80% लोग पप्र करें तो भूकंप, बाढ़, सूखा से रक्षण मिलेगा। परम जी से ऐंठने में धन हानि होगा। नाम पता नोट कर लो, देखो क्या होता है। खूब काम बनेगा, पूज्य बनो। परम निंदा सुनने में भी नुकसान होता है। जो हटना चाहे हटे, मेरा नुकसान होता ही नहीं है। अपने लाभ लो, कुटुंबियों को लाभ दिलाने में अपने घाटा न सहो। मुझे जो सम्मान दे वही मेरा रिश्तेदार। कुछ बीमारी ऐसी है कि मेरे से परमानेंट संबंध रखना ही पड़ेगा। सौदा मेरा ऐसा है कि लोगे क्यों नहीं, लेना ही पड़ेगा। मुझे कुर्सी वालों से मतलब क्या है। जैसे आज का श्लोक एक बड़ा बड़ा तत्किम तत्किम तत्किम, ऐसा कोई श्लोक गुरु अष्टकम में है। क्या है उसमें? हाँ, बस चलो। तो जबरदस्ती मत कीजिए। जब जय का प्रचार करो घर घर जाके या किसी भी ऐसी जबरदस्ती नहीं करना, डॉक्टर ने सिखाया ही है। और मान लीजिए कि 10 लोगों को कहोगे तो एक ही सुनेगा, 9 नहीं सुनेगा। तो जरा भी ऐसे फोन में लगा रहा, सुना नहीं, बात बंद। जो बुद्धिमान होता है वो एक ही बार बोलता है, फिर चुप हो जाता है, बोलता नहीं। कम बुद्धि वाला, नहीं तू सुन, नहीं तू सुन, वो कम बुद्धि वाला है। एक ही बार बोलना, पकड़ लिया, वो आगे बढ़ जाएगा। और जब किसी को उठाना है, अधिक से अधिक 3 बार बोलता है। कितनी बार? फिर नहीं बोलता, फिर उसके नसीब में जो होगा वही बात। बहस का जवाब देना ही नहीं। तो डॉक्टर ने सिखाया है, कोई भी प्रश्न पूछे तो जवाब क्या देना है? आपका प्रश्न मैं लिख लेता हूँ, हाँ, डायरी और पेन लेकर जाइए। हाँ, डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दूंगा। आपका भी कार्ड में व्हाट्सएप नंबर है ही।
तो व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको कह देना। और ऐसे भी आप आपके मोबाइल में आपके प्रश्न का जवाब दिया ही हुआ है। किसमें? P3Y क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर है ही वीडियो, फिर भी डॉक्टर जवाब देंगे। तो ये डॉक्टर जो भी करते हैं परम जी के आदेश अनुसार करते हैं कि कहीं कहीं बोले हैं तब से बुद्धि प्राप्त की है, और ये एक ग्रेड की बुद्धि है। और जिसमें एक ग्रेड की बुद्धि होगी वो तो पैसे वाला बन ही जाएगा, भौतिक में भी और अध्यात्म में भी, और नौकरी में उसे यश मिलेगा ही मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट के 80% लोग पप्र करें तो भूकंप, बाढ़ और सूखा से रक्षण मिलेगा। अतः खूब लोगों को ये विद्या की जानकारी देना है। अगर सब लोग करने लग जाए तो भूकंप, बाढ़ इत्यादि नहीं आएंगे। इसीलिए प्रचार करने में किसको लाभ है? हमें लाभ है, लोग लाभ ही न ले। इसीलिए अनजाना व्यक्ति मिला, मुद्लक कार्ड जेब में रखो, और नया व्यक्ति मिला तो दे ही देना किसी भी हिसाब से, ये न के न प्रकारेण। और क्या बोलना है वो सीख लो। पूछो डॉक्टर जी को कि डॉक्टर जी ऐसे व्यक्ति मिला कैसे बात करना, बस सीख लो। कई लोग फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी ये समस्या है, उसको क्या बात करना, बस पकड़ लो, वैसे बात करो, आप आ गया। परम जी से ऐंठने में धन हानि होगा। परम जी के पास आने वाले खूब पैसे भी खूब बन गए, और जो ऐंठ गए, परम जी बोलते रहते हैं, मनमानी करने गए, उसे नुकसान भी हुआ। जहाँ शक्ति होती है वहाँ दोनों संभव है। तो डॉक्टर की बात मानेंगे तो लाभ भी खूब हो जाएगा, और समय बिगाड़ेंगे तो फिर वो जाने, उसका नसीब। तो प्रश्न पूछा, पहली बार बोले पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर जैसा आपका नसीब। नसीब तो भुगतना ही पड़ेगा। नसीब यानी कि पिछले जन्मों के जो कर्म किए हैं वो कर्म का फल नहीं भुगतना है तो बात मानिए। हाँ, तो परम जी कोई भी डिग्री दे सकते हैं। क्या? कोई भी डिग्री दे सकते हैं। नाम बता, नोट कर लो, देखो क्या होता है। तो आज ही पूजा ने अनुभव सुनाया कि जो पिछले करता होता है और उसका एक गेट का व्यवहार हो, यानी कि रोज परम योग करता हो, और दूसरे का बी गेट और सी गेट का व्यवहार है, ऐसा ही मन में बोल दिया परम जी आपको अर्पण, बस इतना ही बोलना है। बस 3 महीने में उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो नोट कर लो, नोट करते ही जाओ। उसका हानि में लिखो, 2 डायरी बनाओ, आदेश दिया था परम जी ने। एक डायरी लाभ डायरी, दूसरी डायरी हानि की डायरी। जो आपकी बात मानता हो, करने लग जाए, उसको लाभ में लिखो, नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि। और बात नहीं माने और मनमानी करे, उसको हानि में लिखो, देखो क्या होता है। पक्के होते चले जाओगे। जो हटना चाहे हटे। तो परमात्मा स्वयं थे, फिर भी लोग हटते थे। तो डॉक्टर जी से कोई हट जाए तो उसमें कौन से बड़ा आश्चर्य है। जिंदे की बात मानना मुश्किल होता है, और ऐसे मूर्ति की, फोटो की पूजा करना और मंदिर में भीड़ लगाना वो आसान बात है। परंतु जी बोले थे कि लोग पत्थर के पुजारी होते हैं। आहा कितना बड़ा मंदिर, आहा कितना बड़ा आश्रम। लोग भोजन के भंडारे के पुजारी होते हैं, वहाँ तो भंडारा है चलो। और लोग भीड़ के पुजारी होते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते कि मुझे लाभ क्या हुआ। मेरा नुकसान होता ही नहीं है। तो जो परम जी को समर्पित होगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा। नुकसान होगा ही नहीं ना उसको। बस अपने को किसी ने तंग किया तो अपनी गलती है, हाँ है, सुधार देना है। गलती नहीं है तो परम जी आपको अर्पण, अब आप स्वस्थ रहें। लेकिन याद रखना, अपना व्यवहार हमेशा ए ग्रेड का होना चाहिए, यानी कि परम जी के आदेश अनुसार व्यवहार। तो आप जितने भी पैसे वाले बन सकते हो, यदि बात मानोगे तो। अपने लाभ लो, कुटुंबियों को लाभ दिलाने में अपने घाटा न सो। जो पूरे परिवार को भला करने गया उसका भी भला नहीं हुआ। अपने आगे बढ़ जाओ, उसको 1 बार 2 बार कहा, नहीं तो उसका नसीब उसके साथ में। हर एक जीव अलग अलग जीव है। हाँ 3 बार कहना, 3 बार कहना, फिर उसका नसीब।
मुझे जो सम्मान दे वही मेरा रिश्तेदार। तो जो परम जी को खूब मान देता है, परम जी को, मेरे परम जी हैं, परम को खूब प्रेम करता है, वो परम जी का रिश्तेदार है। कुछ बीमारी ऐसी है कि मेरे से परमानेंट संबंध रखना ही पड़ेगा। तो कुछ बीमारी यानी कि असाध्य रोग होते हैं, खास करके मानसिक रोग। हाँ? तो जो परम जी का पिछले जन्म का जीव होगा, आप सभी पिछले जन्म के जीव थे परम जी के, तभी आपको अट्रैक्शन हुआ और क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हर एक का लेवल अलग अलग होता है। कोई 20 पर होता है, कोई 25 पर होता है, कोई 35 पर होता है पिछले जन्म के लेवल से, कोई 55 होता है, कोई 60 पर होता है। जो 50 के ऊपर होता है वो आज्ञांकित होता है, और 50 के नीचे होता है वो कभी बात मानता है, कभी बात नहीं मानता है। और 20-30 का लेवल तो थोड़ा सा एक्टर होता है, थोड़ा सा बात मानता है, बाकी नहीं मानता है, मनमानी करता रहता है। कोई नहीं, पर ये बोले 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 हैं परम जी, ये तो जन्मों जन्म की, आगे बोलो, साधना है। नदी में लकड़ा होता है, नदी में ऐसा परम जी उदाहरण दिए थे, ऐसा तरता रहता है, तो सीधे समुद्र में नहीं चला जाता है, कभी किनारे पर आ जाता है, फिर वहाँ रहता है, फिर कल का फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे फिर तक आ जाता है, ऐसे करके वो समुद्र पहुँचता है। तो जीव को भी ऐसा है, मगर अगर व्यक्ति आज्ञांकित हो, क्या हो, तो बोले हैं परम जी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही जल्दी से वो पैसे वाला बन जाए, अध्यात्म आगे बढ़। परम जी कहा, बोले वो करा है, परम जी कहे वो करना है, परम जी बोला है ना परम जी ने, बस मनमानी नहीं करना है, चाहे अपने को अभिमान का नुकसान हो। बोलो। चलो तो समझ गया। ये पूछते हैं कि हमें अनुभव हो गया, तो हमें जल्दी लेवल बढ़ाना है। तो लेवल बढ़ाना है तो परिवार के प्रति मोह नहीं रखना कि वो आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बच्चों की जिम्मेदारी 20 साल की उम्र तक जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, तब तक पूरा ध्यान रखना है उसके ऊपर, लेकिन प्रेम पूरा, मोह बिल्कुल नहीं, मोह बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रेम यानी कि उसको उस खाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब। लेकिन 20 साल का हो गया, ये घर मेरा घर है, तेरा घर नहीं है, अपना घर बसा, शादी हो गया, अपने घर में रहो, ये मोबाइल मेरा मोबाइल है, कोई भी चीज़ मांगे भाई मेरे मुझे भी लेना है, लाओ पैसा। दूसरा कि पहले आप आज्ञांकित बनो, बात मानते हो परम जी की, वो आज्ञांकित बनेगा ही आज्ञांकित, उसे डेली परम योग कराओ, जैसे निवेदन पढ़ाओ बच्चे को, नहीं पढ़ाओ तो थप्पड़ लगाओ, गलती किया तुरंत उसको पनिशमेंट दो। जो पेरेंट्स बच्चों को पनिशमेंट देते हैं गलती करने पर, एहसास कराते हैं गलत किया, वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, और गलत करने पर भी हंसते रहते हैं, वो बच्चा आगे बढ़ता नहीं। जो मम्मी पापा दादा दादी बच्चे को वो गोद में लेकर घूमते रहते हैं, मेरा बच्चा, वो भी आगे नहीं बढ़ता है। भाई वो अलग जीव है, सोया हुआ तो सोने दो, प्रेम हो तो दूसरे देखो वो स्वस्थ है ना, कोई कीड़ा काटता नहीं है ना, गीला तो नहीं हो गया, उसको छूने की क्या जरूरत है। लेकिन ज़्यादा प्रेम, वो प्रेम नहीं है, मोह है। जैसे कुतिया को अपने बच्चे के प्रति मोह होता है, काटने दौड़ती है, कोई काम में आने वाला नहीं है, बड़े हो जाएंगे उसका खाना छीन लेंगे, बड़े हो जाएंगे तो, लेकिन मोह होता है। तो जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक मोह होता है, जब प्रेम आ जाता है बच्चों के ऊपर तब तो मोह चला जाता है। अगर प्रेम नहीं है बच्चों के प्रति और मोह भी चला जाए, मोह भी नहीं हो बात माने, तो बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। गुपचुप आइसक्रीम खा जाएगा, बच्चे को नहीं देगा ना। तो जो कम बुद्धि वाला होता है उसमें सिर्फ मोह ही मोह होता है, जितनी बुद्धि कम उतना मोह अधिक। लेकिन ज़्यादा बुद्धि बढ़ने पर सिर्फ प्रेम रहता है, उसका अच्छा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बस वो प्रेम है ना, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, बस ये उसका बच्चा खराब हो, वो मोह है। बच्चे को तुरंत ऐसा करने में ऐसा आनंद आता है तो हम करते हैं, लेकिन उसको हमने बैक्टीरिया दिया, उसको छूने की क्या जरूरत है, उसको वो शांति से सो रहा है, गोद में लेने की क्या जरूरत है, वो सब मोह है। लेकिन देखते रहे कि उसकी क्या कि उसको गर्मी न लगे, ठंडी न लगे, गीला हो तो बदल दें, वो प्रेम है। समझ में आ गया? प्रश्न का जवाब मिल गया ना? हाँ।
कुछ बीमारी ऐसी है कि मेरे से परमानेंट संबंध रखना ही पड़ेगा, यानी कि खास करके मेंटल बीमारी, टेंशन रहना इत्यादि, अमुक कुछ बीमारी है तो संबंध रखना ही पड़ेगा, तभी उसको शांति का अनुभव होगा। सौदा मेरा ऐसा है कि लोगे क्यों नहीं, बस तो पहले खुद स्वयं कट्टर बनो, पीछे के बारे में काम बनता ही बनता है, नाच से शांति मिलती ही मिलती है, नींद आती आती है, फिर इसको भी तकलीफ है कर, काम तेरा बन जाएगा, ऐसा कहो। और नहीं करे तो मुझे क्या पड़ी है, नुकसान घाटा तुझे घाटा है, तो लोगे क्यों नहीं। मुझे कुर्सी वालों से मतलब क्या है, तो कुर्सी वाला है तो फैलाव ज़्यादा फैलाव करेगा, वो मान नहीं लेना है। कुर्सी वाला भी बात नहीं मानता है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जवान बच्चों पर ध्यान रखना, यंग जनरेशन P3Y का अधिक लाभ लेगी, मोर देन 50 ईयर्स के होंगे वो कम लाभ लेंगे। क्यों, कारण बताओ। सिवा कि वो 50 के ऊपर के लेवल के हैं, 60 के लेवल है, क्योंकि वे लोग अपने मन में प्रेजुडाइज होते हैं, सलाह देने की भावना होती है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये तुलना करने वाला है, ये परम स्वास्थ्य, ये तो परम शीतली है ना, ये शीतली प्राणायाम है ना, बस तुलना से सूर्य हो गई, करेंगे कुछ नहीं। हाँ हाँ वो तो हम जानते हैं, वो शीतली उससे लाभ होता ही होता है, लो यानी कि आपका हम नहीं करेंगे। और ये भी है कि जो घड़ा पक गया है उस पर नया कांठला लगाना मुश्किल होता है। और बच्चों पर ध्यान दो, अगर वे आज्ञांकित बन गए तो हो जाएंगे। तो ये बुद्धि हमारे में बढ़े, इसे थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो 8 वाक्य, 3 परम नाद, बाह्य ध्यान, देखते रहो परम जी के सामने, जो भी चित्र है उसके सामने। तो या तो चेहरा या तो चरण, कुछ मिनट के लिए ही या सेकंड्स के लिए, मिनट क्या सेकंड्स। फिर कमर सीधी रखना, शरीर स्वस्थ हो तो, गर्मी लग रही हो तो पंखे के नीचे बैठो, आराम से बैठो, सुखासन। बाह्य ध्यान किया, फिर अंतः ध्यान, देखते रहो सामने परम जी बैठे हुए हैं। और परम जी ने डॉक्टर का आशीर्वाद दिए हैं कि आई एम ग्लैड डेट यू फॉलो मी, दिस विल हेल्प यू इन बिकमिंग माई बेस्ट डिसाइपल एंड विल गिव यू द फ्रूट इन टाइम। Follow me and guide the people. I will work through you. I am eating and speaking through every mouth. I am the teacher. यानी सिखाने वाले परम जी हैं, तो परम जी स्वयं परम योग कराएंगे, लेकिन ऐसी भावना रखनी पड़ेगी। तो कमर सीधी, और जो चित्र देखा, चित्र जो देखा हो, कोशिश करें परम जी को देखने की, और जो दिखाई दे वो देखते रहना है। तो ये शरीर जो है वो दृश्य शरीर है, और अंदर दूसरा शरीर भी है, वो अदृश्य शरीर है, जिसको जीव भी कह सकते हैं, बहुत नाम है जीव, सिंपल। तो उसको भी आँख है, वो भी देखता है अकेला। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ दूसरा शरीर, लेकिन जो अंदर का शरीर था वो निकल गया, अदृश्य शरीर। इसे लोग बोलते हैं उसका हार्ट बंद हो गया, मर गया। तो वो शरीर हम में भी है अंदर में, तो उसकी आंख से देखते रहो सामने क्या है। तो ये जो शरीर है अदृश्य शरीर, उसका एक पार्ट मन है। क्या है? मन, जिसका काम है हमें दुखी करना, हमें माया में फंसाना, हमें दुखी रहना। वो इसीलिए मन काम करता है कि कोई भी कंपनी में क्लास 3 और क्लास 4 की, आगे बोलो, अधिक जरूरत होती है, और क्लास 1 और क्लास 2 बहुत कम होते हैं। पूरा सूरत है, करीब एसएमसी के पास में कर्मचारी होंगे कितने? हाँ, 20,000 से अधिक कर्मचारी होंगे, लेकिन क्लास 1 100 भी नहीं होंगे। कहाँ 100, कहाँ 30,000, और क्लास 2 200-300 होंगे। समझ में आ गया ना? तो बहुत कम चाहिए। तो मन का काम क्या है? हमारा मन का काम ही हमें क्लास 3 और क्लास 4 बनाना। वो नहीं बनना है, 1 बनना है, बात मानना है परम जी को, देखते रहो सामने, उसकी बात ही नहीं मानना मन। तो जो अंदर का शरीर है उसका 3 भाग है। एक तो मन है, मन यहाँ रहता है। दूसरा बुद्धि है, तो बुद्धि जो होती है वो आत्मा का प्रकाश है,
उसमें से आत्मा आत्मा का ज्ञान निकलता है, वो बुद्धि है। तो बुद्धि अपने को, उसमें भी सद्बुद्धि यानी कि परम जी के आदेश अनुसार चलने वाली बुद्धि, और तीसरा आत्मा यानी कि जो ज्योत होती है तो वो है, और वो परम जी का अंश है। क्या है? परम जी का एक पार्ट है। परम जी सागर है तो वो बिंदु है। तो हर एक जीव सुखी हो सकता है, हर एक जीव। परम जी का एक वाक्य है कि सहज सुख राशि, सहज ईश्वर अंश, सहज सुख राशि, यानी कि हर एक व्यक्ति परम जी का अंश ही है। सब गुण परम जी, सब गुण उसमें है। इफ यू बिकम वन विथ मी, लिखा है परम जी ने, इफ यू बिकम वन विथ मी यू विल बी ए परफेक्ट हीलर एंड यू विल गेट ऑल दैट आई हैव। तो ये सब कोई प्राप्त कर सकता है। तो वो आत्मा है। तो तीन है। तो मन डिस्टर्ब करता है ध्यान में, तो उसका डिस्टर्बेंस मत लो, देखते रहो सामने। और नींद आ जाए तो वो लय योग है। क्या है? लय योग, लय। तो यानी कि कई जन्मों की थकान उतरती है। तो ध्यान में आगे बढ़ने पर शुरू में नींद का बहुत असर होता है। कोई नहीं, सोते रहो, मतलब वो आराम की स्थिति है। हाँ, तो वो दूर करने के लिए गुरु चाहिए, कम खाना पड़ेगा, कम, ऐसे बहुत कुछ है, बात मानना पड़ेगा। चलो, तो देखते रहो। और अंत में डॉक्टर परमनाथ कराएंगे, ध्यान समाप्त हुआ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम ध्यान की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज परम ध्यान में मेरा मन मुझे सहयोग दे, ध्यान में दिव्य अनुभूति हो, परम जी की उपस्थिति का अनुभव हो।
परम जी नमस्कार। आज का ध्यान क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नमः। परमं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी पृथ्वी गुरुओं की जय। भारत माता की जय। जो आए हैं उनकी जय। जो नहीं आए हैं उनकी जय। जो नेट से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो। जय जयकार। सुबह मिलेंगे 7 बजे।